आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस ने अपने फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। 2024 का यूपीएससी यानी आईएएस का रिजल्ट आउट हो चुका है। फाइनली आप लोग उसकी पीडीएफ देख सकते हैं और जो फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है वह प्रयागराज की शक्ति दुबे ने प्राप्त किया है पहली रैंक को। तो डिटेल से जानेंगे इस पूरे रिजल्ट्स के बारे में और बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस में पहली रैंक प्राप्त करने वाली शक्ति दुबे के बारे में और हर्षिता गोयल जो सेकंड रैंक प्राप्त कर चुकी हैं और थर्ड रैंकर्स डोंगरे अर्चित के बारे में डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के जो रिजल्ट्स के बारे में। इस रिजल्ट्स में 1009 लोगों को इंक्लूड किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1009 थी और अपॉइंटमेंट पे मिला है। इसमें दिया गया है कि इसमें 4 कैटेगरीज की जो सर्विसेज हैं उसके लिए यह रिक्रूटमेंट लिया गया था, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसके आईएएस कहा जाता है और उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के लिए यह रिक्रूटमेंट कराया जाता है प्रत्येक वर्ष। और यह जो रिक्रूटमेंट हुआ था यह रिक्रूटमेंट इसका मीन्स जो है सितंबर में और इसका इंटरव्यू जनवरी और अप्रैल के बीच में हुआ था। तो उसके आधार पर ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें जनरल से 335 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस से 109 कैंडिडेट, ओबीसी से 318 कैंडिडेट, एससी से 160 कैंडिडेट, एसटी से 87 कैंडिडेट, टोटल 1009 पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाला गया था उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कैटेगरीज वाइज आपके सामने उपस्थित हैं कि कितने लोग कैटेगरीज वाइज रिक्रूट किए गए हैं। आगे अगर हम बात करें इन अकॉर्डिंग विथ रूल्स कि आप किसी भी एग्जामिनेशंस को अगर देते हैं उसके बाद रिजर्व लिस्ट भी जारी किया जाता है, तो उसी के अनुसार अंडर द कमीशंस मेंटेनिंग कंसोलिडेट रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जिसमें जनरल के 115 कैंडिडेट को रखा गया है रिजर्व लिस्ट में। अगर कोई कैंडिडेट अपने पोस्ट को छोड़ता है तो ये रिजर्व लिस्ट वाले उस पोस्ट को हासिल करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 35 लोगों को रखा गया है, ओबीसी में 59 लोगों को रखा गया है, एससी के लिए 14 लोगों को रखा गया है, एसटी के लिए 6 लोगों को रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 230 हैं। 230 कैंडिडेट को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। सर्विसेज की बात करें तो आईएएस के लिए जनरल में 73, ईडब्ल्यूएस 18, ओबीसी में 52 और एससी के लिए 24 लोगों को रिक्रूट किया गया है। एसटी के लिए 13 पद हैं। टोटल जो आईएएस की पोस्ट है वह 180 है, जबकि आईएफएस के लिए 55 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 5 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है। आईपीएस की बात करें, आईपीएस में साल पोस्टें कम थी, 147 पोस्ट ही थी। जनरल में 60, ईडब्ल्यूएस में 14, ओबीसी में 41, एससी में 22, एसटी में 10 लोगों ने आईपीएस के लिए रिक्रूट किए गए हैं। सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए की बात करें तो जनरल में 244 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 57, ओबीसी के लिए 168, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 46, टोटल 605 लोग सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के लिए चयनित हुए हैं। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी सर्विसेज में 55 लोग जनरल से, ईडब्ल्यूएस से 15, ओबीसी से 44, एससी से 15, एसटी से 13 और टोटल 142 लोगों का चयन हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल जनरल कैंडिडेट 455 हैं, ईडब्ल्यूएस के 109 हैं, ओबीसी के 318 हैं, एससी के 160 हैं और एसटी के 87 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका अगर बात करें तो वह 1129 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। रिजर्व लिस्ट को लेकर ये बात की गई है। आगे अगर हम बात करें यूपीएससी जो कैंडिडेट है 241 रिकमेंडेड कैंडिडेट हैज़ बीन केप्ट प्रोविजनल, क्योंकि ये हर वर्ष रखा जाता है इसलिए इस साल भी रखा गया है प्रोविजनल। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं रिजल्ट जो है कैंडिडेट हैज़ बीन केप्ट विदहल्ड, एक लोगों का जो रिजल्ट है वह विदहल्ड रूप में है। और आप ये जान लीजिए जो यूपीएससी जब रिजल्ट जारी कर देता है उसके 15 दिन के अंतर्गत कट ऑफ जारी कर देता है, सभी कैंडिडेट का मार्क्स जारी कर देता है। और यहाँ पर इसने इस साल नोटिफिकेशंस में रिजल्ट के नोटिफिकेशंस में ये लिखा भी हुआ है, मार्क्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स है उसके
दिन से लेकर 15 दिन के अंदर मार्क्स सभी कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें यूपीएससी के रिजल्ट्स के बारे में, ये टॉप 10 की लिस्ट है। शक्ति दुबे ने यूपीएससी के 2024 रिजल्ट को टॉप किया है। हर्षिता गोयल सेकेंड टॉपर रही हैं। थर्ड टॉपर डोंगरे अर्चित पराग हैं। चौथे टॉपर शाह मार्गी चिराग हैं। पांचवें टॉपर आकाश गर्ग हैं और छठवें टॉपर कोमल पूनिया हैं। सातवें टॉपर आयुषी बंसल हैं। आठवें टॉपर राज कृष्णा झा हैं। नौवें टॉपर आदित्य विक्रम अग्रवाल हैं और 10वें टॉपर के रूप में मयंक त्रिपाठी जी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 10 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। जो टॉप 10 हैं वो उनका रिजल्ट्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो हमारी पहली टॉपर रही हैं शक्ति दुबे के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रयागराज की निवासी हैं, प्रयागराज के रहने वाली हैं और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद इन्होंने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। इसके साथ ही साथ इनके पिता ऑलरेडी पुलिस फोर्स में हैं, मां गृहिणी हैं। यूपीएससी की इन्होंने प्रिपरेशंस 2018 से शुरू किया। तो शक्ति दुबे ने शुरू के 3 अटेम्प्ट में इनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के आईएएस एग्जामिनेशंस में, और चौथे अटेम्प्ट में यानी 2023 में जब ये अटेम्प्ट ली थी तो उसमें ये मेंस लिखी हुई थी और उसके बाद इंटरव्यू दिया था जिसमें इनको 12 मार्क्स कम मिले थे फाइनल सिलेक्शन से, तो जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन इस वर्ष यूपीएससी के इस रिजल्ट 2024 में इनको पहली रैंक प्राप्त हुई है। अभी इनका मार्क्स आ जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का, तो उसके में उसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे हर एक सब्जेक्ट का और इनके इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे हैं, सारी चीज़ें इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और ये इस साल इनका जो अटेम्प्ट था ये इनका अटेम्प्ट 5वां था, तो 5th अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी टॉप कर दिया है और शुरू के 3 अटेम्प्ट में इनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का प्रीलिम्स शुरू के अटेम्प्ट में नहीं होता वो बिल्कुल घबराए नहीं कि उनका यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक उदाहरण है शक्ति दुबे, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट 2024। अगर हम बात करें सेकंड रैंक की, सेकंड रैंक पर हर्षिता गोयल हैं। ये हिसार हरियाणा की रहने वाली हैं और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम किया हुआ है वडोदरा यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ ये सीए भी क्वालिफाइड हैं। सीए यानी चार्टेड अकाउंट कहा जाता है और इन्होंने अपनी प्रिपरेशंस में जो सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में रखा था वह पॉलिटिकल साइंस था, जिसे हम आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी उसमें पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बोला जाता है। तो यूपीएससी सेकंड रैंकर जो रही हैं हर्षिता गोयल, उनका संबंध हिसार हरियाणा से रहा है, जबकि पहली रैंकर्स जो हमारी हैं शक्ति दुबे जी, उनका जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से रहा है। आगे अगर हम बात करें थर्ड रैंकर्स की, तो थर्ड पर डोंगरे अर्चित पराग जी हैं और ये जो हैं इनका संबंध महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है वीआईटी से, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और इन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी के एग्जामिनेशंस को क्वालिफाइड किया हुआ है। 2023 के एग्जामिनेशंस में इनको 153 153rd रैंक इनको प्राप्त हुई है और ये ऑलरेडी अभी सर्विस में हैं। तो ये अपनी रैंक को सुधारने के लिए इन्होंने यूपीएससी 2024 का एग्जामिनेशन दिया था जिसमें इनको 3rd पोजीशंस प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वह फिलॉसफी है और फिलॉसफी से इन्होंने 3rd रैंक प्राप्त किया है। ये समस्त जानकारी थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किए गए रिजल्ट्स के बारे में। डिटेल से मार्क्स आ जाने के बाद हर एक टॉपर्स के मार्क्स के साथ स्ट्रेटजी को भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे किस किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स अचीव किए और कैसे उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक प्राप्त किया है और आप कैसे अपने आप में सुधार करके फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक्स ला सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस आईएएस जैसे बड़े एग्जामिनेशंस में। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और आगे किसी को ज़रूरत हो तो शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इसी प्रकार के वीडियोस को देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों को एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।